तो वहीं दिल्ली में जहां कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की टेक्सटाइल पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी देने के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी गई। हरियाणा कैबिनेट की चंडीगढ़ में हुई बैठक में सरकार ने 25 एजेंडों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी। सरकार ने राई में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ प्रदेश में रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने दी रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का, और मुझे खुशी है इस बात की जिसका सारा का सारा बजट केंद्र सरकार ने लगाना है, वो दिल्ली से लेकर अलवर तक वाया गुरुग्राम और रेवाड़ी बावल होते हुए एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप होगा, और जिसका सारा बजट केंद्र सरकार लगाने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा के इस एनसीआर एरिया को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और जब रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा तो हमारे उद्योग धंधों को भी और कृषि उपज को भी मार्केटिंग करने में और डेवलपमेंट में आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहेगी, और ये हमारे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के हरियाणा यूथ पॉलिसी को भी मंजूरी दी। इसके तहत सरकार प्रदेश में हरियाणा युवा आयोग का गठन करेगा, जिसमें 15 से 29 साल के युवाओं की नीतियां बनाई जाएंगी। 27 एजेंडा आइटम थी, 27 में से 25 को हमने आज मोहर लगाने का काम किया। आज किसानों को बहुत बड़ी राहत देते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि एनसीआर के अंदर जो एनजीटी ने एक बहुत बड़ा अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली थी, और उन्होंने एनसीआर एरिया के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर जो डीजल से चलते हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम किया था। आज हमारे 12 से 13 जिले एनसीआर के अंदर हैं, और हमारा पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित हमारी इकोनॉमी है। तो किसान वर्ग को राहत देने के लिए आज पहली बार हमारी कैबिनेट के अंदर जो ट्रैक्टर 10 साल पुराने हैं या कंबाइन, उनको उससे बाहर निकालने की हमारी हरियाणा कैबिनेट ने आज मंजूरी देने का काम किया। वहीं टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टेक्सटाइल्स पॉलिसी में बदलाव किया। सरकार का दावा है कि पॉलिसी में बदलाव से प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। परंतु हमने कपड़ा उद्योग को एक राहत देने के लिए एक नई पॉलिसी और एक नई नीति बनाने की आज घोषणा की है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। वो इस प्रकार से है, सरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल और हमारा हिसार भिवानी का जो एरिया है वो कॉटन प्रोडक्शन का एरिया है। तो हमने आज पहली बार छूट देने का काम किया है कि कोई व्यक्ति कपड़ा संबंधित कोई इंडस्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको HSIDC के उसमें सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। वो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर भी उस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है, और यदि वो HSIDC से कोई डेवलपमेंट की कोई जिसको जरूरत समझता है तो लेगा तो उसको चार्जेस देने होंगे, और यदि वो अपने बलबूते पर कोई डेवलपमेंट या कोई इंडस्ट्री की सारी जितनी वो करना चाहता है तो वो करे, तो ये बहुत बड़ी एक कपड़ा उद्योग के लिए एक राहत का काम होगा। इसके साथ ही सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा सौर ऊर्जा पॉलिसी और ट्रांसपोर्ट विभाग में ग्रुप डी में एक नई पोस्ट क्रिएट करने को मंजूरी दी। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।